जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेज से लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे। तो इलाहाबाद से जो हुगली नदी पड़ती है, हुगली नदी को पार करके इन लोगों को आना होता था। और वहां पर सैकड़ों नावें चलती थी, जहां पर आज ये ब्रिज बना हुआ है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पर हम लोगों को निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर एक पुल बनाया जाए, ब्रिज बनाया जाए। ये उन्होंने एक थ्योरी बनाई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पर वहां पर जब ये हुगली नदी पर इन्होंने जब वो मटेरियल इकट्ठा किया, जब बड़े बड़े लोहा लाए और गाटरे लाए, तो यहाँ के लोग लोहा ही नहीं जानते थे। ये 1913 की बात है। 1913 में इसका जब ये कार्य शुरू हुआ तो यहाँ के लोग लोहा ही नहीं जानते थे कि लोहा है क्या चीज। जब उनको बताया गया तो उन्होंने लोहा लक्कड़ कहने लगे हैं कि ये वो लोग केवल लकड़ी जानते थे और लोहा नहीं जानते थे। तो जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर पुल बनने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा, तो लोगों ने इसका विरोध। नमस्कार साथियों, आज 17 सितंबर है। आज के दिन जितने भी हमारा टेक्निकल लाइन का व्यक्ति है वो आज विश्वकर्मा पूजा मना रहा है। विश्वकर्मा पूजा मनाने से क्या लाभ है, क्या हानि है, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, मैं इसके बारे में आज कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो इसको ध्यान से सुनिए। एक भगवान का रूप दे करके मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किस तरह से हमारे समाज को बरगलाया और बरगला रहे हैं। एक भगवान की पूजा शुरू हो गई तो दूसरा भगवान तैयार हो गया। हमारे जो पाखंडी, जो आडंबरी लोग हैं, वो एक नए भगवान का निर्माण करते रहते हैं। ये विश्वकर्मा पूजा से हमारे समाज को क्या मिलता है? जो हमारे टेक्निकल लाइन के लोग हैं उनको विश्वकर्मा जी क्या देते हैं, उनसे उनको क्या लाभ मिलता है? आप कोई दुकान किए हैं, कोई मिस्त्री हैं आप, तो आप सही ढंग से जब पार्ट्स की सेटिंग नहीं करेंगे, सही ढंग से आप उसको जोड़ेंगे नहीं, सही ढंग से आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास में कौन आएगा काम करवाने? क्या वो विश्वकर्मा जी आपके यहाँ काम करने आएंगे? या ऐसा कुछ कर देंगे कि लोग बिना काम किए आपके पास में आएंगे और आपको पैसा दे के चले जाएंगे? प्राथमिकता ये है कि हम पूजा ना करके हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को हम दिलो दिमाग से करें, उस कार्य को हम तन मन से करें, लगन के साथ में करें, तो जरूर है कि हमें उसका कुछ लाभ मिल सकता है। बाकी जो विश्वकर्मा जी हैं, इनका कब जन्म हुआ, कैसे मरे, इनके माता पिता क्या थे, क्या इनका एजुकेशन था, ये पूजा करने वालों को पता होना चाहिए। और जबकि ऐसा ये सब कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो जो विश्वकर्मा हैं उनका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि उन्होंने क्या चीज बनाया, कौन सा ऐसा पार्ट्स बनाया, क्या पुर्जा बनाया। अगर मान लीजिए हम कोई भी पुर्जा की बात करते हैं, कोई भी पार्ट्स की बात करते हैं, तो उन्होंने ट्रेन कब बनाई, इसकी तारीख क्या थी, कोई सुई बनाई, कब बनाई सुई, इसकी तारीख क्या थी, क्या डेट थी इनकी, हेलीकॉप्टर बनाया उन्होंने, क्या तारीख थी इनकी, मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाए, कैसे बनाए, क्या डेट थी इनकी, ये सब तमाम सारे प्रमाण नहीं है। जबकि अगर आप साइंस को लेकर के चलेंगे, विज्ञान को लेकर के चलेंगे, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो विश्वकर्मा पूजा हो रही है, आप जो हमारा ये समाज कर रहा है, तो ये विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है, ये विश्वकर्मा भगवान नहीं है। और ये हमारा समाज उनको भगवान मान रहा है, इसलिए मान रहा है कि उनके सामने एक ऐसा पाखंड रच दिया गया है कि इन लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया है और ये करते हैं। और जबकि हमारे जो रामास्वामी नायकर थे, तो उन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बड़ा एक लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ा संघर्ष किया। इन्होंने ब्राह्मणवाद और आडंबर के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और बहुत लड़ाई लड़ी। लोगों के बीच में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और ये समझाने का प्रयास किया
कि ये आडंबर है, ये विश्वास है, भगवान में कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर को बनाने वाला बेवकूफ है, उन्होंने कहा। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो महाबेवकूफ है। इन्हें पेरियार रामास्वामी नायकर है। अब जब पेरियार रामास्वामी नायकर हैं तो इनको विश्वकर्मा में कैसे तब्दील किया गया, क्यों किया गया? ये बात हमारे जो समाज को बरगलाने वाले हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये समाज कभी जागरूक हो और या इनको इस समाज को कभी होश आए। वो सदा सोते रहना देखना चाहते हैं, अंधविश्वास और पाखंड में घुसा देखना चाहते हैं। अब इनको रामास्वामी नायकर को विश्वकर्मा कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो रामास्वामी नायकर थे, ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, भगवान, देवी देवता के बहुत बड़े कट्टर विरोधी थे। इन पर जमकर हथौड़ा चलाने वाले थे। एक बार इन्होंने क्या किया कि इनके जितने भी देवी देवता, भगवान जितने भी थे, जो कुछ भी थे, सबको इन्होंने एक बैलगाड़ी पर रखा। और जो इनको मानने वाले लोग थे, जो जिंदा लोग थे, जो समझते थे कि नहीं हाँ ये क्या कह रहे हैं, जो जिनमें तर्क शक्ति थी, उनको साथ में लिया और साथ में लेकर के चले और पूरे गांव में इन्होंने भ्रमण किया। और इनके ऊपर कोई डंडा मारता है, कोई लाठी मारता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई जूता मारता है, कोई चप्पल मारता है। इस तरह से उन भगवानों के ऊपर ये पूरा पूरा क्रिया कर रहे थे, पूरी गांव में घूम रहे थे, जा रहे थे। और ये कह रहे थे कि अगर इनमें दम है तो ये बचा लें, अगर इनके दम है तो ये हमको रोक ले, अगर इनके दम है तो हमें कुछ हो जाए। क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। तो इससे भी ये जब इस तरह से देखा तो जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले जो अंधभक्त लोग हैं, उनसे ये सब देखा नहीं गया। तो रामास्वामी नायकर का जन्म इसी 17 सितंबर को हुआ था। और इसी 17 सितंबर को हमारे परमादरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन हुआ था। अब देखिए, अब इन्होंने किस तरह से समाज को मोड़ा। और जैसे अब मैं उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, आप देखिए, आप भली भांति इनको पहचानते होंगे। ये परमादरणीय मोदी जी हैं। और अब मोदी जी को विश्वकर्मा बनाया जा रहा है। विश्वकर्मा का मतलब जिसने पूरे विश्व की रचना किया है, जिसने सब कुछ पैदा किया, सब कुछ बनाया है, वो विश्वकर्मा है। अब आप बता सकते हैं कि हमारे ये, आप ये देखिए, ये वीडियो देखिए। मोदी जी को ही विश्वकर्मा बना दिया गया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो है पटना के वेद स्कूल का, जहां पर बच्चों को वेद पढ़ाया जाता है। उसे इसमें आपको क्या समझ में आया, इन्होंने क्या क्या बनाया है हमारे देश में? अगर इन्होंने पूरे संसार की रचना किया है तो विश्वकर्मा जी को विदेशों में क्यों नहीं पूजा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका, थाईलैंड, यहाँ पर इनकी पूजा क्यों नहीं होती है? यहाँ पे पूजना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि हमारे जो मनुवादी जो मनगढ़ंती लोग होते हैं, जो आडंबर पाखंड बनाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने किस तरह से जो हो तो अब एक नया भगवान और पैदा कर दिया और बना दिया एक विश्वकर्मा। और ये बढ़ावा इनको कहां से मिला, कैसे मिला? हमारे देश में जब यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेज से लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे। तो इलाहाबाद से जो हुगली नदी पड़ती है, हुगली नदी को पार करके इन लोगों को आना होता था। और वहां पर सैकड़ों नावें चलती थी, जहां पर आज ये ब्रिज बना हुआ है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहां पर हम लोगों को निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, यहां पर एक पुल बनाया जाए, ब्रिज बनाया जाए। ये उन्होंने एक थ्योरी बनाई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पर वहां पर जब ये हुगली नदी पर इन्होंने जब वो मटेरियल इकट्ठा किया, जब बड़े बड़े लोहा लाए और गाटरे लाए, तो यहाँ के लोग लोहा ही नहीं जानते थे। ये 1913 की बात है। 1913 में इसका जब ये कार्य शुरू हुआ तो यहाँ के लोग लोहा ही नहीं जानते थे कि लोहा है क्या चीज।
जब उनको बताया गया तो उन्होंने लोहा लक्कड़ कहने लगे है कि ये वो लोग केवल लकड़ी जानते थे और लोहा नहीं जानते थे। तो जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर पुल बनने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनेगा, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अब अंग्रेजों के दिमाग में ये आया कि यार इन लोगों को कैसे बनाया जाए और कैसे इनको समझाया जाए, क्योंकि अब वो विरोध इसलिए करते थे, जो वहां के लोग नाव चलाने वाले थे तो कहते हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारी आमदनी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है, तो जब उन्होंने मशवरा लिया, जब इन्हें पाखंडियों के पास में पहुंचे तो इन्होंने एक सलाह दिया कि ये बहुत जल्दी, उन्होंने पूछा कि भाई ये कैसे ये लोग मानेंगे, इनको कैसे समझाया जा सकता है। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप ऐसा करिए कि यहाँ पर एक विश्वकर्मा को रखिए और ये कह दीजिए ये विश्वकर्मा भगवान है और इनकी पूजा करो और ये ही खाओ, जो मर्जी है सो खाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो वहां पर आप देखिएगा जो पेरियार की जो फोटो है और इधर जो विश्वकर्मा की फोटो है वो सेम है, थोड़ा फेरबदल कर दिया है। वो इसलिए किया है कि अगर पेरियार इसी तरह से अगर समाज में जगाते रहे तो एक दिन लोग हमें भूल करके इनकी याद करना शुरू कर देंगे, इनकी जयंतियां मनाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये वहां पर भी हावड़ा पे जो हावड़ा का पुल बना हुआ है, तो वहां पर जो हो तो इस इनकी फोटो लगाई पेरियार की, और पेरियार की फोटो लगा करके उन्होंने कहा कि ये विश्वकर्मा है, सब कुछ इन्हीं से बना, संसार इन्हीं ने बनाया है और इन्हीं के दम पर ये पुल बन करके तैयार होगा। तो ये जो लोग पूजा करते हैं, या तो हम कह देंगे कि हावड़ा की पूजा करते हैं, ये हावड़ा पूजा है, ये विश्वकर्मा पूजा नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने देखा कि देखिए अब पाखंडियों ने एक और भगवान बना करके तैयार कर दिया। भाई हम इस पर इनके ऊपर तो केस लगना चाहिए, हमारा जहां तक मानना है, क्योंकि अनावश्यक भगवान कैसे पैदा करते हैं, कैसे बनाते हैं। और फिर जो विश्वकर्मा को मानने वाले लोग हैं, अरे उनको तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, इनके खिलाफ आंदोलन खोल देना चाहिए कि आपने जो मोदी जी को आपने कैसे भगवान बना दिया। भगवान है, मानते हैं भगवान है, सब कोई भगवान है ना। तो जो विश्वकर्मा की जो इनको उपाधि दी गई, हाँ, इस पर आप क्या विचार करते हैं? क्या ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, साथियों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।